झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में चर्चित सीटों की चर्चा की जाए तो उसमें सबसे आगे नाम गोड्डा संसदीय सीट का आता है। बीजेपी ने इस बार भी अपने 3 बार के सांसद में निशिकांत दुबे को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने पहले दीपिका पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसे बाद में बदल दिया गया और झारखंड विकास मोर्चा के रास्ते कांग्रेस में आए प्रदीप यादव को उम्मीदवार बनाया। गोड्डा में आखिर क्या है जनता का मूड और क्या है सियासी समीकरण, इस बारे में निशिकांत दुबे से खास बातचीत की है हमारे देवघर संवाददाता मधुकर आनंद ने। हमारे साथ निशिकांत जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो 2 चरण का चुनाव हो गया, 25 के बाद अंतिम चरण यही है। कहाँ खड़े देख रहे हैं आप खुद को भी और पार्टी को भी? जो मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, हर हालत में बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर के साथ, एनडीए के साथ वो 400 का सीट क्रॉस करेगी। दूसरा, मोदी जी का नारा है कि 370 धारा हमने ख़त्म किया है, तो भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर 370 सीट लाए। और मुझे पूरी उम्मीद है, मोदी जी जो कहते आए हैं जनता उसको सुनती रही है। वर्षों से जनता का मोदी जी के ऊपर अपार स्नेह और विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले 370 सीट जीतेगी। और जब 370 सीट जीतेगी तो गोड्डा जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। स्वाभाविक तौर पर गोड्डा में इस बार कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त होगी। राष्ट्रीय मुद्दों पर ही अगर बात की जाए तो जो 400 पार का नारा है, ये नारा तर्क भी दे रहे हैं, मोदी जी भी तर्क दे रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज जो आ रहे हैं, योगी जी भी, कल भी उनका मैं भाषण सुन रहा था, तार्किक रूप से रखा जा रहा है कि क्यों चाहिए 400। ऐसे में राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के जितने भी नेता हैं, वो 400 की मांग को संविधान बदलने के साथ जो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं? मधुकर जी, इस देश में पहली बार किसी पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री हुआ। गरीब माँ का बेटा जो है देश का प्रधानमंत्री हुआ। चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हुआ। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने गरीबों को जो ताकत दी, उसके आधार पर एक गरीब पिछड़े समाज से आने वाला देश का प्रधानमंत्री बना। वही आदमी पहले मुख्यमंत्री बने। तो जिस संविधान ने मोदी जी को इतनी ताकत दी, जिस गरीब का अधिकार उस संविधान में निहित है, उसको दुनिया की कोई ताकत बदल सकती है? जितनी बार मोदी जी चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये विरोध जो है अंग्रेजी बोलने वाले लोगों का है, ये विरोध देश को तोड़ने वाले लोगों का है, और वो अलग अलग चेहरे में छुपकर मोदी जी पर वार करते हैं। अमेरिका का अपना इंटरेस्ट है, ब्रिटेन का अपना इंटरेस्ट है, चीन का अपना इंटरेस्ट है, पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है। ये सारे इंटरेस्ट एक नया चीज गढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं 2014 से देख रहा हूं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, उस वक्त भी कहा गया कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। 2019 में भी जब मैं चुनाव लड़ रहा था, उस वक्त हुआ कि आरक्षण समाप्त कर देंगे। दुनिया की कोई ताकत इस देश में आरक्षण को समाप्त नहीं कर सकती। जो गरीबों को अधिकार मिला है, जो अनुसूचित जाति को अधिकार मिला है, जनजाति को अधिकार मिला है, पिछड़े ओबीसी वर्ग को मिला है, और जो फॉरवर्ड क्लास को, ईडब्ल्यूएस को अधिकार मिला है, उस अधिकार को दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। पिछले 10 साल में कुछ नहीं हुआ। अब ये संविधान किसने बदला? संविधान का जो प्रेम्बल है, जो संविधान की मूल भावना है, उसको कांग्रेस ने बदला। सेकुलर शब्द कहीं था ही नहीं। आप ये समझिए, सोशलिस्ट शब्द कहीं था ही नहीं। ये सारे शब्द प्रेम्बल में इंदिरा गांधी ने बदले। इमरजेंसी की जो परिभाषा थी 1975 में, जो इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी तभी लगेगी जब देश में विदेशी आक्रमण का कोई खतरा होगा। 62 में इमरजेंसी नहीं लगी। जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, इमरजेंसी नहीं लगी। 65 में जब पाकिस्तान के साथ हम युद्ध लड़ रहे थे, इमरजेंसी नहीं लगी। 71 में जब बांग्लादेश के साथ लड़ाई कर रहे थे, इमरजेंसी नहीं लगी। लेकिन इमरजेंसी चुनाव को बढ़ाने के लिए, इंदिरा गांधी का चुनाव इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था, उसको बदलने के लिए
उन्होंने संविधान को बदल दिया और इमरजेंसी लगा दी। सर, जितना आपकी जो बात है तार्किक बात है, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ विशुद्ध रूप से आप कहना ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी हों या जिन लोगों ने भी इस तरह की अफवाह को बल देना शुरू किया है, वो कहीं ना कहीं किसी के टूल बन रहे हैं। 100% टूल बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का, मैंने पार्लियामेंट में ये बातें उठाई हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का क्या एमओयू साइन हुआ, किस बात के लिए आदान प्रदान हुआ। जब हम पुलवामा की घटना के ऊपर जो है यहाँ शोक मना रहे थे, हमारे सैनिक जो है परेशान हो रहे थे, आपको चाइना के एम्बेसडर के साथ मिलने की क्या आवश्यकता थी? आप जब विदेश जाते हैं, चाहे ब्रिटेन के फोरम पर बात कर रहे हो, चाहे आप लंदन के फोरम पर बात कर रहे हो या अमेरिका में बात कर रहे हो, आप हमेशा भारत के विरोध की बात करते हैं। आपके सैम पित्रोदा जो है वो खुद ही उल्टी पुल्टी बातें करते रहते हैं, कभी आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, कभी देश को निपटाने की बात करते हैं, आपके सबसे बड़े एडवाइजर हैं। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी, जिस तरह से एफसीआरए का चंदा बंद हुआ राजीव गांधी फाउंडेशन में, हजारों करोड़ रुपया जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने दिया, चाइना से आया। इस तरह की भी घटनाएं हुई हैं, इन सबों की जांच चल रही है। ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन में, गठबंधन गठबंधन में जितने दल हैं, वो विदेशी ताकतों के टूल हैं, जो कि इस देश के मजबूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, एक पिछड़े के बेटे को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए इस तरह की बातें वो समाज में फैलाना चाहते हैं कि अब संविधान बदल दें। निशिकांत जी से राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर, चाहे वो सदन हो चाहे सड़क, खुलकर बोलते रहे हैं। सर, गोड्डा में जो हालात है, आखिर आप में और जो कांग्रेस के वर्तमान प्रत्याशी हैं, बार बार आपसे लड़ते हैं, चुनावी लड़ाई बार बार लड़ते हैं, जुबानी लड़ाई भी बार बार होती है। आखिर आप दोनों के बीच चुनाव की बात अगर छोड़ भी दें तो इतनी तल्खी क्यों है? क्या जनता क्या समझे? मैंने अपने जीवन में, संसदीय जीवन में 15 साल हो गया, कोई ऐसा विपक्ष का आदमी नहीं है जिनके साथ की मेरे व्यक्तिगत संबंध नहीं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। और आपको आश्चर्य होगा कि जिस गांधी परिवार के खिलाफ मैं लगातार बोलते रहता हूं, उनकी जो सबसे बड़ी नेता हैं सोनिया गांधी जी, उनके साथ भी मेरे वर्किंग रिलेशन, उनके साथ भी मेरी बातचीत है। राष्ट्रीय मुद्दों पर मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो उनसे बात कर सकता हूं। सबसे बड़ा उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि जब गलत बात बोलते हुए झूठ को करते, ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी जनवरी के महीने, सरकार बदली 2020 में, और उन्हीं के विधानसभा में एक NH 133 बना है, उसमें टॉल लगा हुआ है। फर्स्ट टाइम संथालपुरना में किसी रोड पे टॉल लगा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी हेमंत सोरेन जी को कि ये टॉल नहीं लगना चाहिए, ये गरीबों के लिए। बड़ी अच्छी बात है। आज हम 2024 में, 4 साल बाद, कोई उनसे पूछे कि क्या गरीबों का टॉल लगना बंद हो गया? आपने जो वो पत्र लिखा, आप ही की सरकार है पिछले 4 साल, 4.5 साल से, आपने उस टॉल को क्यों नहीं बंद करवाया गरीबों के लिए? क्योंकि टॉल वाले के साथ डील हो गया, पर मंथ जो है टॉल वाला पैसा दे रहा है। जिस तरह से क्षेत्र की बात कही जा रही है, 2 बातें हैं, कई बातें हैं। भ्रष्टाचार की बात जब उठी तो उसी कांग्रेस के नेता विधायक दल हैं, संथाल परगना इलाके से ही आते हैं, 32 करोड़ रुपए उनके नौकर के यहाँ से मिल रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो उसको किस रूप में आप देखते हैं, खास करके जब आप चुनाव में प्रचार करने जाते हैं? देखिए, कांग्रेस एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और पिछले 75-77 साल से कांग्रेस का जीप घोटाले से लेके आलमगीर आलम तक, कांग्रेस का मतलब करप्शन। सी फॉर कांग्रेस, सी फॉर करप्शन। ये पूरा देश दुनिया जानता है। स्वाभाविक है कि गोड्डा के लोग भी जानते हैं। हेमंत सोरेन जेल चले जा चुके हैं, इस सरकार के मुखिया। विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जेल चले जा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में इतना नैतिक साहस नहीं है कि उस मंत्री को बर्खास्त करवा पाए, क्योंकि मुसलमान वोट का सवाल है। राजमहल में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए को संरक्षण दिया है आलमगीर आलम ने,
और सूत्रों के अनुसार जो है कि उसका एक भाई बांग्लादेश का नागरिक भी बन चुका है। आप समझिए कि उसमें मुसलमान वोट नाराज नहीं हो जाए, उस कारण से उसको निकाले। विधायक दल का नेता है, मंत्री से हटा नहीं रहा है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, देवघर।